क्या महाभारत के युद्ध का परिणाम बदल जाता अगर कौरवों की सेना की कमान अश्वत्थामा के हाथों में होती? क्या दुर्योधन ने महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा को सेनापति न बनाकर हार की कहानी पहले ही लिख दी थी? क्या कर्ण से दोस्ती निभाने के चक्कर में दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कर दिया था इग्नोर और यही वजह थी कि पांडवों ने श्री कृष्ण की सहायता से महाभारत का युद्ध जीत लिया था? दोस्तों, महाभारत का युद्ध एक ऐसी घटना है जिसमें दुनिया के एक से एक बड़े वीरों ने भाग लिया था। पांडवों की तरफ से अर्जुन जैसा अपराजय योद्धा था तो कौरवों की तरफ से भी कर्ण जैसा महारथी योद्धा था। पांडवों की तरफ से महाबलशाली भीम थे जिनके पास 10,000 हाथियों का बल था तो कौरवों की तरफ से 16,000 हाथियों की ताकत लिए राजा शल्य थे। द्रोण और भीष्म तो कौरवों की तरफ से थे ही, जिन्हें हराना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन इन तमाम वीरों के बीच हम एक ऐसे योद्धा को सिर्फ इसलिए याद करते हैं क्योंकि उसने पांडवों के बच्चों का वध किया था और उसे श्री कृष्ण ने 3,000 साल तक भटकने का शाप दिया था और जिसका नाम अश्वत्थामा था। लेकिन इसके अलावा शायद ही हम अश्वत्थामा की शक्तियों के बारे में ठीक ठीक जानते हैं। तो आज द कर्मा आपको अश्वत्थामा की उन शक्तियों के बारे में बताएगा जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि अगर युद्ध की कमान अश्वत्थामा के हाथों में होती तो शायद महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और भी हो सकता था। अश्वत्थामा के बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो भगवान रुद्र का अवतार था, यानी सृष्टि के संहारकर्ता भगवान रुद्र शिव ही अपने अंश के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। इसलिए अश्वत्थामा कितना शक्तिशाली रहा होगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अश्वत्थामा का जब जन्म हुआ था तो वो रोने की बजाय अश्व यानी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगा था। इसी वजह से उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा था। अश्वत्थामा गुरुद्रोण का इकलौता बेटा था। गुरुद्रोण उस वक्त संसार के सबसे बड़े शस्त्रों के शिक्षक थे और खुद इतने बड़े वीर थे कि महाभारत में साफ साफ कहा गया है कि वो सीधे युद्ध में भगवान शंकर से बराबरी कर सकते थे। गुरुद्रोण ने अपनी सारी शस्त्र विद्या सिर्फ 2 लोगों को ही सिखाई थी। इसमें पहला अर्जुन था जो गुरुद्रोण का परम शिष्य था, तो दूसरा था खुद द्रोण का बेटा अश्वत्थामा। गुरुद्रोण और भीष्म के अलावा ब्रह्मास्त्र को चलाने की ताकत सिर्फ अर्जुन और अश्वत्थामा के पास ही थी। कर्ण को भी गुरुद्रोण ने ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या सिखाने से इनकार कर दिया था। बहुत कम लोगों को ही यह पता है कि महाभारत के आदि पर्व में साफ साफ लिखा है कि कर्ण भी गुरुद्रोण का ही शिष्य था। लेकिन जब गुरुद्रोण ने कर्ण को पांडवों से जलते भुनते देखा तो उन्होंने कर्ण को ब्रह्मास्त्र की विद्या सिखाने से इनकार कर दिया था। इसी से नाराज होकर कर्ण भगवान परशुराम के पास ब्रह्मास्त्र सीखने गया था, लेकिन वहां भी भगवान परशुराम ने उससे नाराज होकर ब्रह्मास्त्र की वो विद्या उससे छीन ली थी। तो अश्वत्थामा और अर्जुन धनुर्विद्या में लगभग बराबर ही थे। अर्जुन तो सबसे बड़ा धनुर्धर था क्योंकि उसके पास देवताओं के दिए वो दिव्यास्त्र भी थे जो ना तो भीष्म के पास थे और ना ही द्रोण के पास। लेकिन अर्जुन, द्रोण और भीष्म के बाद अगर दिव्यास्त्रों और शस्त्रों के मामले में महाभारत के युद्ध में कोई सबसे बड़ा वीर था तो वो था अश्वत्थामा। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो दुर्योधन ने पहले भीष्म पितामह को अपनी सेना का सेनापति बनाया। लेकिन युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म पितामह पराजित होकर बाणों की शैया पर लेट गए थे तो गुरुद्रोण ने कौरवों की सेना की कमान संभाली। 16वें दिन गुरुद्रोण भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। अब कौरवों के पास ये विकल्प था कि वो कर्ण और अश्वत्थामा में किसे सेनापति बनाए। लेकिन यहीं पर दुर्योधन से गलती हो गई। दुर्योधन कर्ण को अपना परम मित्र मानता था और अश्वत्थामा थे तो कौरवों की तरफ, लेकिन वो अर्जुन और पांडवों को धर्म के अनुसार चलने वाला मानते थे और अर्जुन के साथ अश्वत्थामा की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। उल्टे अश्वत्थामा ये जानते हुए भी कि उनके पिता द्रोण ने अपने पुत्र को छोड़कर अपने शिष्य अर्जुन को ज्यादा बड़ा धनुर्धर बनाया है, अश्वत्थामा भी अर्जुन से प्यार करता था, न कि उनसे कर्ण की तरह दुश्मनी का भाव रखता था। अब दुर्योधन ने कर्ण के प्रति अपनी दोस्ती और कर्ण के लगातार कई वर्षों से ये डींग हाँकने की वजह से उस पर विश्वास कर लिया था कि कर्ण ही अर्जुन को मारकर महाभारत का युद्ध जिता सकता है और इसलिए दुर्योधन ने कर्ण को कौरवों का सेनापति बना दिया। जबकि महाभारत पढ़ने वाले आज भी ये जानते हैं कि कर्ण को अर्जुन ने कई बार पराजित किया था। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध में कर्ण भीम से एक ही दिन में 5 बार हार चुका था और अभिमन्यु से भी हार कर कर्ण को भागना पड़ा था। लेकिन दोस्ती में अंधे हो चुके दुर्योधन ने अश्वत्थामा को छोड़कर कर्ण को कौरवों का सेनापति बनाकर गलती कर ही दी। खैर, अश्वत्थामा युद्ध में पीछे रखे गए और कर्ण अंत में अर्जुन के हाथों मारा गया। इसके बाद भी दुर्योधन अश्वत्थामा की वीरता को पहचान नहीं पाया और उसने अश्वत्थामा की जगह राजा शल्य को सेनापति बना दिया। शल्य भी युधिष्ठिर के हाथों मारे गए और आखिर में दुर्योधन युद्धभूमि से भागकर छिप गया। इसके बाद भी अश्वत्थामा ने दुर्योधन से बार बार कहा कि जब तक वो युद्ध में है
युद्ध में कौरवों की हार नहीं हो सकती। लेकिन दुर्योधन तो कर्ण के मरते ही अपना सारा कॉन्फिडेंस खो चुका था। आखिर में अश्वत्थामा ने ही रात के अंधेरे में जाकर गुस्से में अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए पांडवों की छावनी पर हमला कर दिया। श्री कृष्ण इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने पांडवों को छावनी से दूर भेज दिया था। लेकिन अश्वत्थामा ने शिखंडी सहित कई बड़े वीरों को मार डाला और आखिर में पांडवों के 5 पंचों की नृशंस हत्या कर दी। हालांकि अश्वत्थामा ने पाप कर्म किया था, लेकिन इसके पीछे की कहानी महाभारत के सौप्तिक पर्व में विस्तार से दी गई है, जिसमें खुद भगवान शिव कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में बाकी बचे कुछ लोगों का मरना क्यों जरूरी है, और इसी वजह से वो खुद अश्वत्थामा के शरीर में प्रवेश कर गए थे और उन्होंने पांडवों की छावनी में उन वीरों का संहार कर दिया था जिन्हें मारना खुद भगवान शिव जरूरी समझते थे। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि जिधर भगवान कृष्ण थे जीत वहीं होनी थी, इसलिए पांडवों की जीत सुनिश्चित थी। लेकिन रणनीति के तौर पर ही सही, अगर अश्वत्थामा को दुर्योधन सेनापति बना लेता तो हो सकता है कि युद्ध 18 दिन नहीं बल्कि शायद कुछ और दिन लंबा खिंच जाता। तो दोस्तों, ये थी अश्वत्थामा के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को भी जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।